हेलो। हेलो 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 हेलो। चल भाई, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा क्या? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर व्हाट बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ के बारे में आपने पहले कहीं पढ़ा है क्या? कहाँ पढ़ा है? अभी कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा कंपनीज एक्ट में? बताओ किसके बारे में पढ़ा? सेक्शन 8 कंपनीज पढ़ा होगा आपने, बोलो हाँ। क्या होती है सेक्शन 8 कंपनीज, बताओ भैया। जो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव होती है, सरकार बनाती है, या तो फिर कोई मेंबरशिप होती है, कोई क्लब होता है जहां पे आप मुनाफा आपका कमाना काम नहीं है। क्लियर है क्या? अच्छा, ध्यान से सुनना। एनपीओ में वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपकी मॉड्यूल में मेजरली 3 टॉपिक दिए हुए हैं। ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात समझ में? ये 3 और एक आध दो छोटा मोटा कुछ और होगा तो होगा। ठीक है क्या? पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। 3 चैप्टर टॉपिक जो पढ़ने हैं उनका नाम क्या है? पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, इसको बैलेंस शीट साथ में, अच्छा बैलेंस शीट अलग से लिख देता हूं। तीसरा है बैलेंस शीट। और चौथा अगर कुछ है तो वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है क्या? ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? पहली क्या है बोलो? रिसिप्ट एंड पेमेंट। दूसरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या है? बैलेंस शीट। और चौथा क्या है? सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये तीनों आपस में क्या है? कनेक्टेड। मुझे बताओ, फाइनल अकाउंट्स आपने पढ़ रखा है? बोलो हाँ। आपको 11वीं में पहले क्या पढ़ाया गया? सोल प्रोप्राइटर। क्या पढ़ाया गया? सोल प्रोप्राइटर। फिर आपको बनाया गया, चलो अच्छा 2 लोग मिलके काम करते हैं तो क्या पढ़ा दिया गया? पार्टनरशिप। बहुत सारे लोग करते हैं तो क्या बना दी? कंपनी। अब आप नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हो कि भैया अब हमारा काम मुनाफा कमाना नहीं है। हम कोई गवर्नमेंट बॉडी है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या हम कोई क्लब है। क्लब समझते हो? क्या समझते हो क्लब से? जैसे नोटरी क्लब एक क्लब है, पता है आपको? और कौन से? जैसे नर्मदा क्लब, अपने शहर में एक नर्मदा क्लब है फेमस। ठीक है। ये क्या होता है? यहाँ पे आप मेंबरशिप लेते हो, अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, अलग अलग चीजें करते हो, पार्टीज होते हैं, इवेंट्स होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, वो होटल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स क्लब ऑफ जबलपुर की। अलग से स्पोर्ट्स क्लब भी है। क्रिकेट क्लब्स हैं। अब क्रिकेट क्लब क्या होते हैं कि भैया मेरे को क्रिकेट का शौक था, मैंने क्रिकेट का क्लब खुलवा दिया। जिसको भी क्रिकेट खेलना है आओ, अपनी मेंबरशिप फीस भरो, सब लोग रोज शाम को आके आप लोग क्रिकेट खेलना। एनुअल मेंबरशिप फीस आपको देनी पड़ेगी। उससे मैं क्या कराऊंगा? टूर्नामेंट्स कराऊंगा, इवेंट्स कराऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? स्पोर्ट्स मटेरियल लेके आऊंगा, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको सिर्फ खेलने आना है। साल भर की आपको क्या भरनी है? मेंबरशिप। मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, हम वहां पे क्या बनाते थे? सोल प्रोपराइटर में, फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाते थे? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। सेम यहाँ पे भी पीएनएल की जगह यहाँ क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या फर्क है पीएनएल और एक्सपेंडिचर अकाउंट में? ये थ्योरी में पूछा जा सकता है आपसे। पीएनएल अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो। और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड क्या आता था? एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड क्या आती थी? इनकम। आप प्रॉफिट आखिरी में प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे क्या आएगी? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या आएगा? इनकम। बस नाम प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या हो गया है? अच्छा, नाम क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएगा, मान के चलो इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट आएगा, बोलो हाँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की जगह इसको बोला जाता है सरप्लस। क्या बोला जाता है? सर, अरे आप प्रॉफिट बोल रहे हो और चैप्टर का नाम रख रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉफिट कहां से हो गया? इसलिए उसको क्या बोला जाता है? और अगर यहाँ पे क्या आता है? लॉस। यहाँ पे क्या आता है? लॉस। और यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोल देते हैं? डेफिसिट। क्या बोल देते हैं? डेफिसिट। तो पीएनएल में एक्सपेंडिचर और इनकम आती है, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर और इनकम आती है। इसका जो आंसर आता है वो प्रॉफिट या लॉस आता है, इसका जो आंसर आता है वो सरप्लस या डेफिसिट आता है। बाकी लॉजिक पूरा सेम है। अभी थ्योरी के लिए अपन पढ़ लेंगे, बट लॉजिक पूरा सेम है कि एक साल के खर्चे, इस साल के खर्चे आपको यहाँ पे लिखने हैं, हाँ या ना बोलो। अच्छा, एक बात आपसे पूछता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में मैं फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, आपको दी है सैलरी पेड 15,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपए, प्रीपेड सैलरी 3,000 रुपए। आप बताओ पीएनएल के में एक्सपेंडिचर में सैलरी कितना डालोगे? आप बताओ पीएनएल में सैलरी कितना डालोगे? कोई और हाथ उठा के बताओ कितना डालोगे? कितना डालोगे? 17,000। कैसे आया 17?
भैया 15 मेरा मैंने दे दिए, बोलो हाँ। 5 अभी इस साल के देने और बाकी है, यस और नो। तो इस साल का कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। जितने दिए हैं उसमें से 3,000 पिछले साल के, तो 20 माइनस 3 कितना आ गया? 17,000। ये बात कितनों को समझ में आई? क्या एक बात आप समझते हो कि एक्सपेंस पेड में, एक्सपेंस पेड में क्या ऐड होता है? बताओ क्या ऐड होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या ऐड होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा वाला? एंड वाला। कौन सा वाला? एंड वाला। और माइनस क्या होता है बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। माइनस क्या होता है बेटा? प्रीपेड। ये आपने फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, और अभी हमने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा उसमें भी हमने यही किया था। फाइनली आपका एक्सपेंडिचर आ गया। कितनों को ये बात समझ आई? अरे कुछ अलग है क्या? अच्छा, सेम प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं, सेम चीज इसमें भी होगी, आपको सेम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी सीखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो और बनेगा। अच्छा, अब मैं बात करूं आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड की। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 9,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 9,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसको और क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। और क्या बोलते हैं? अक्रूड। अच्छा, मुझे अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब बताओ। डेड बॉडी टाइप नहीं बैठना है सुबह सुबह। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब बताओ। कमा लिया पर मिला नहीं। कमा लिया पर, तो क्या मैंने इसको कमा लिया है? क्या ये मेरी इनकम का पार्ट है? तो अगर क्लोजिंग अक्रूड इनकम है, क्या है? क्लोजिंग मतलब ईयर एंड का है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3,000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो जाएगा? प्लस। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, एडवांस इनकम है तो एडवांस इनकम क्लोजिंग है तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा? एडवांस इनकम है तो क्या वो इस साल की कमाई है कि अगले साल की कमाई है? प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा कि माइनस? ये माइनस कर दूंगा। 1,000 रुपए अगर है तो बताओ मेरी इनकम कितनी आएगी? 9 में 3 प्लस किया, 1 माइनस किया, कितना आ जाएगा? 11,000। कितनों को बात समझ आई? तो अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर मैं इनकम की बात करूं तो क्या होता है? अगर इनकम की बात करूं तो क्या होता है बेटा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, या इसको और क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। क्या हो जाता है? बताओ बताओ बताओ, क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? प्लस। और एडवांस इनकम क्या हो जाता है? एडवांस इनकम क्या हो जाता है? माइनस। पूरे चैप्टर में आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं चाहूंगा 2 मिनट इसको नोट कर लो अपने पास, जो भी आपको मैंने ये लिखवाया है अभी। ठीक है क्या? इसको अपने पास नोट करो, इनकम वाला नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा, एक चीज और बताऊंगा, फिर हम फॉर्मल चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ये चैप्टर का ब्रीफ इंट्रो है जो पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। लिख लिया हो तो बताना। हो गया? बताओ, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, 5 नंबर का थ्योरी में लिखने के लिए, तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अरे हाँ ना, बताओ क्या लिखोगे? बताओ अगर आता है कि 5 नंबर का व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई और कोई और, हाँ शुक्ला, क्या लिखोगे बताओ? लिख लोगे इसको? क्या ये लिखते बनेगा? क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब? बताओ बताओ सारे बताओ, क्या होगा फॉरफीचर?
अगर कोई अमाउंट क्या था, अरियर्स में था, आउटस्टैंडिंग था, कोई डिफॉल्टर था जो पैसा नहीं दिया जाता, तो उसके शेयर को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया या फोरफीट कर दिया। जब उसके शेयर को कैंसिल किया जाता है तो क्या कहा जाता है, फोरफीचर। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोरफीचर। जितना अमाउंट उसने ऑलरेडी हमको दे चुका है वो कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, अमाउंट फोरफीटेड। और कहा जाता है, फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? जब अब री इशू के बारे में पूछा, तो जब फोरफीटेड शेयर्स को वापस से इशू करते हैं तो वो क्या कहलाता है, री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स। इसको आप डिस्काउंट में, पार में, प्रीमियम में कैसे भी इशू कर सकते हो, राइट। अच्छा, डिस्काउंट में इशू कर सकते हो तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है, जितना आपने पहले फोरफीट कर रखा है। और फिर फोरफीचर की जनरल एंट्री, री इशू की एंट्री। ऐसी थ्योरी आपको एग्जाम में आ सकती है। अलग से ये थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इसको कैसे लिखना है। एक दिन मैं आपको थ्योरी की राइटिंग भी करवा दूंगा। चलिए ये लिख लीजिए एक बार। ये भी लिख लिया है क्या, कि हो गया है? नहीं लिखा तो जल्दी करो ना, थोड़ा क्या है, सुबह सुबह आलसी, हाथ चलाओ फटाफट। चलो एक कैलकुलेशन मुझे और बताओ, एक कैलकुलेशन मुझे और बताओ। अगर ये आपने बता दी तो फिर आपको देख समझ में आ गई ये बात, और थोड़ा सा दिमाग और इसमें लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा, फॉर द ईयर 25-26, हाँ, फॉर द ईयर 25-26 इंटरेस्ट रिसीव्ड 90,000, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 26, ब्रैकेट में लिख देता हूं अक्रूड 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, हाँ, ऑन 1 अप्रैल 25, 4,000। इंटरेस्ट एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 26, 1,500। एडवांस इंटरेस्ट ऑन 1 अप्रैल 25, 1,000। आपको इंटरेस्ट की मेरी इस साल की इनकम बतानी है। इंटरेस्ट इनकम फॉर
25-26। चलो देखते हैं कौन दिमाग लगा पा रहा है, कौन कितना सॉल्व कर पा रहा है। बिल्कुल बेसिक 11वीं कक्षा की बात है या जनरल नॉलेज की बात है, दुकानदारी की बात है, कॉमन सेंस लगा के बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। इसका ये भी अक्रूड है। क्या बड़ा, एक सेकंड देखता हूँ। आया क्या आंसर? कितना? 96? सबका यही आया? किसी का कुछ और? किसका 96,500 भी नहीं आया? हाथ उठाओ। आ गया सबका? चलो बढ़िया। कैसे आया बताओ, कैसे आया, कैसे आया? 90,000 आपकी इनकम है, बोलो हाँ। अच्छा, इसको क्या करोगे, प्लस या माइनस? इसको क्या करोगे? प्लस। अच्छा, इसको क्या करोगे? आ, आ, सबने गलती करी है। सुनो ध्यान से, लॉजिक सुनो। बेटा मुझे 90,000 रुपए मिले हैं, बोलो हाँ। सब यहाँ ध्यान देंगे, मैंने समय दिया आपको, सबको यहाँ ध्यान देंगे। मुझे 90,000 रुपए मिले हैं, यस और नो? मुझे साल के अंत में 5,000 और मिलना बाकी है, मतलब वो इस साल के अगले साल मिलेंगे, यस और नो? तो वो इस साल के हैं कि अगले साल के हैं? इस साल के। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इस साल के मिलेंगे अगले साल, अभी तक मिले नहीं है तो इस साल के, इसलिए प्लस कर दिया, बोलो हाँ। अच्छा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 25, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, मतलब पिछले साल की कमाई थी जो नहीं मिली थी, बोलो हाँ। और इस साल मिल गई होगी, मुझे बताओ वो इस साल की है कि पिछले साल की है? इस साल की कि पिछले साल की है? तो ये जो 4,000 रुपए मुझे मिले हैं, ये जो 4,000 रुपए मुझे मिले हैं, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के मिले हैं, मतलब पिछले साल के मिले हैं। ये इस साल के हैं कि पिछले साल के? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। नहीं आया कि आया? 2 मिनट पूरा रुकना, सुन लेना, बाद में कर लेना। एडवांस इनकम 31 मार्च 26 की, मतलब साल के अंत में मुझे अगले साल का मिल गया है, साल के अंत में मुझे अगले साल का मिल गया है। तो बताओ ये इस साल का है कि अगले साल का है? अरे इस साल का है कि अगले साल का है? प्लस होगा माइनस? अच्छा, साल का ओपनिंग एडवांस, साल का ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल ही मिल गया था इस साल का। आई रिपीट, ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल ही मिल गया था इस साल का। बताओ है किसले, कौन से साल का, पिछले साल का कि इस साल का? क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस। निकालो आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 90,500 यही आ रहा है क्या? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जो तुम बताओगे। अरे हाँ बोलना यार। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, प्लीज यहां देखो सब लोग। मुझे बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया? क्योंकि इस साल का अभी तक नहीं मिला। अरे हाँ बोल रहा है। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि वो कौन से साल का था, पिछले साल का, जो इस साल मिला है, यानी इस 90,000 में जुड़ा हुआ है, तो मैंने माइनस कर दिया। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या है, अगले साल का इसी साल मिल गया, अगले साल का इसी साल मिल गया, मतलब वो इस साल का नहीं है, तो क्या होगा, क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ओपनिंग एडवांस क्या होगा, ओपनिंग एडवांस क्या होगा, पिछले साल का था, पिछले साल ही मिल गया था, इस साल का मिल गया था पिछले साल, इस साल का मिल गया था पिछले साल, था तो इस साल का, तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं अगर ऐसा लिखूं, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड में प्लस होगा क्या, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या प्लस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या माइनस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को और क्या बोलते हैं, अक्रूड। अरे हाँ बोलना यार। अच्छा, क्या माइनस होगा,
क्या माइनस होगा? ओपनिंग, सॉरी, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस क्या है भैया? इस साल का है, मतलब अगले साल का है जो इसी साल मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये प्लस, ये माइनस। क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा? माइनस। और ओपनिंग एडवांस मतलब क्या है बेटा? इस साल का था जो पिछले साल मिल गया था, यानी अभी तक ऐड नहीं हुआ है, तो उसको क्या कर देंगे? ऐड। ये क्या आ जाएगी आपकी? इनकम। ये क्या आ जाएगी आपकी? इनकम। कितनों को बात समझ आई? हाँ, मिल गया है। ओपनिंग अगर अलग से लिखा होगा तो बात अलग है, नॉर्मल रहेगा तो ये लिखा रहेगा। कितनों को ये बात समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर एक कॉन्सेप्ट और पूछूंगा आपसे। लिख लो तो बताओ, जल्दी लिखो। ये कुछ अलग है कि जो फाइनल अकाउंट्स में करते थे वही है, बस उसी को आपको ध्यान से करना है और कुछ नहीं है। बाकी पूरा चैप्टर फाइनल अकाउंट जैसा ही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है इस चैप्टर में। हो गया तो अगला क्वेश्चन दूं? बोलो यार। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? करके दिखाना। ए गेव लोन टू बी, लिखते जाना साथ में, हाँ। ए गेव लोन टू बी ऑफ 2,50,000। ए गेव लोन टू बी 2,50,000 at 10% interest. At 10% interest. Interest received. Interest received, ठीक है, 15,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस करेंट ईयर 2,000। ये 2,000, हाँ ठीक। ओपनिंग एडवांस 2,000। इंटरेस्ट इनकम बताओ। $25,000। कुशाग्र कितना आया? 25,000। शुक्ला आ गया 25। अब मुझे एक बात बताओ, सारे लोग पेन्स डाउन। 25 सबका आ गया? कैसे आया? 15 प्लस 10 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2। हाँ हाँ। अरे नालायक, इतना करने की जरूरत क्या थी? पहले ही बता दिया था 2.5 लाख का लोन दिया है, 10% ब्याज होगा, तो इस साल का ब्याज कितना होगा? 25,000। हाँ ना बोलो। क्या मुझे एडवांस आउटस्टैंडिंग कुछ करने की आवश्यकता है? जब मुझे यह पता चल गया इस साल का लोन कितना है,
2.5 लाख। कितना है? 2.5 लाख। और इस साल ब्याज कितना लगना है? 25। जब मुझे ये डेटा ना दिया हो तब मैं दिमाग लगाऊंगा ना, जो मिला है उसमें से अगले साल का कितना, पिछले साल का कितना, अगले साल कितना, वो सब कैलकुलेशन करूंगा। यस और नो? अगर मुझे ये दे दिया तो क्या मुझे ये करने की आवश्यकता है कि नहीं है? अरे बोलना है कि नहीं है? हो सकता है कई बार क्वेश्चन में वो आपको क्या करे कि आधी इंफॉर्मेशन दे, आपका यहां पे आंसर 23 आए तो आप 23 लिख के आ जाओगे, जबकि आंसर 23 नहीं है। आंसर सीधे सीधे बता दिया है कि 2.5 लाख का 10% कितना होता है मेरे भाई? 25,000 होता है। अब जो मिला नहीं मिला वो सब बात की बातें। कितनों को बात समझ आई? कॉमन सेंस, हाँ या ना बोलो। ये आपने इंटरेस्ट के नाम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख लिया। मुझे बताओ, मैंने कितने टॉपिक बोले थे आपको? हैं शुरू में कितने टॉपिक बोले थे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पहले 3 कनेक्टेड थे, हाँ या ना बोलो। आपने सीख लिया है सब्सक्रिप्शन। मैंने बस नाम आपको इंटरेस्ट से समझाया ताकि आपको थोड़ा अपना सा लगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। अदरवाइज होता बिल्कुल यही है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है अब समझना। मुंडुंडी झट को स्ट्रेट बैठो सारे लोग यहाँ पे। देखो मैं चला रहा हूं एक क्लब। मैं क्या चला रहा हूं बेटा? क्लब। क्लब बोल के चलो, कौन सा क्लब चला रहा हूं? क्रिकेट का क्लब चला रहा हूं। क्या चला रहा हूं? क्रिकेट क्लब में क्या करता हूं कि भैया जिस जिस लड़कों को क्रिकेट खेलने का शौक है 5,000 रुपए साल का मुझे मेंबरशिप फीस दे दें। यस और नो? आप जो पैसा देंगे उससे हम लोग हर संडे को क्रिकेट खेलने जाया करेंगे। बार बार आपसे पैसा हम नहीं लेंगे। फिर हम हर 3 महीने में टूर्नामेंट कराएंगे। टूर्नामेंट करा के हम उससे प्राइज वगैरह भी बांटेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल भी हम सब ला के रखेंगे। ये मैंने पूरा क्लब बना दिया। यस और नो? इसमें एक लगती है एंट्रेंस फीस, एक लगती है एंट्रेंस फीस, और एक लगता है एनुअल सब्सक्रिप्शन, एक लगता है एनुअल सब्सक्रिप्शन। यस और नो बोलो। तो सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या हो गई? सब्सक्रिप्शन मेरी क्या हो गई? मेन सोर्स ऑफ कमाई हो गई किसी भी एनजीओ की। हाँ ना बोलो? मेरे पास पैसा कहां से आएगा? आप जो सब्सक्रिप्शन भरोगे उसको मैं क्रिकेट के टूर्नामेंट्स कराने में, हर संडे को क्रिकेट खेलने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में खर्च करूंगा। अरे हाँ ना बोलना यार। तो सब्सक्रिप्शन एक मेजर इनकम होती है। मैंने एग्जांपल आपको इंटरेस्ट का दिया, मतलब मेरे को आपको समझाना सब्सक्रिप्शन ही था। अब मैं अगर आपको बोलूं, आप मुझे वर्बल सुन के बताना समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं बोलूं मुझे सब्सक्रिप्शन मिला है 1.5 लाख का, सब्सक्रिप्शन मिला है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अभी भी इस साल का कुछ लोगों ने मेंबरशिप का, सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दिया है। कितना नहीं दिया है? 50,000। कितना नहीं दिया है? 50,000। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले साल ही इस साल का एडवांस दे दिया था। इस साल का क्या दे दिया था? एडवांस। कितना दे दिया था? 15,000। कितना दे दिया था? 15,000। कितनों को बात समझ आई? और कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक, मतलब अगले साल का एडवांस दे दिया है, जिसका अमाउंट है 5,000। जिसका अमाउंट है 5,000। क्या आप मुझे इस साल का सब्सक्रिप्शन बता सकते हो कितना होगा? नहीं कर रहे थे कैलकुलेट? चलो एक बार फिर से पूछता हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना बोला था? सेम फिगर्स दूं, अलग दे दूं? अलग दे देता हूं चलो। 15,000। थोड़ा अच्छा क्लब बनाते हैं यार। 1.5 लाख सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 1.5 लाख। ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 26, 25,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 25, 15,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 मार्च 26, 40,000। सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 25, 10,000। कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? सबको समझ आ गया कैसे होगा बताओ? 1.5 लाख प्लस 25, ये प्लस ये माइनस सब्सक्रिप्शन एडवांस ईयर एंड का है तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? और ओपनिंग क्या हो जाएगा? प्लस। सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। कितना आ गया? 1,30,000। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाएंगे। डन। अच्छा, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता एडिशनल, क्या दे देता? देर आर, कितना आया आंसर? देर आर 1,330 मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 1,000। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की, ये सब करने की जरूरत पड़ती, या आपको ये पता चलता 130 मेंबर हैं? बोलो हाँ। अरे 130 मेंबर हैं और हर बंदा कितना देगा? 1,000 रुपए। कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 1,30,000। कितना हो जाएगा? 1,30,000। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो लिखो, देयर आर 2 ways ऑफ कैलकुलेटिंग सब्सक्रिप्शन इनकम।
There are two ways of calculating subscription income. Number one, खुद से लिखो एक बार। कैसे लिखोगे? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कैसे लिखोगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्लस कर दोगे क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दोगे क्या? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दोगे क्या? क्लोजिंग एडवांस और प्लस कर दोगे क्या? ओपनिंग एडवांस। लिख लोगे कि मैं लिखवाऊं? सिर्फ लिखना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? प्लस लिखवा दूं क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। लिख लिया आपने? क्या क्या प्लस किया? क्या प्लस किया बताओ? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर दिया? प्लस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर दिया? माइनस। आउटस्टैंडिंग को और इनकम के केस में क्या बोलते हैं? अक्रूड। अक्रूड शब्द आ जाए तो घूम मत जाना कि अरे बाप रे जी का आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का है। ओपनिंग एडवांस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि क्या है? करंट ईयर का है, पिछले साल ही मिल गया था। लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ या ना बोलो। नंबर टू, दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ इफ इंफॉर्मेशन अबाउट, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट, नंबर टू में लिखो, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट number of members, if information about number of members and subscription fees is given, then if information about number of members and subscription fees is given, तो इनकम कितनी होगी बताओ? नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन फीस पर मेंबर। एकदम बेसिक गणित। नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन फीस पर मेंबर। बेटा गाटेड और नॉट गाटेड आ गया? अरे हाँ ना बोलो यार। ऐसा मौत जैसे मुंह बना के क्यों बैठे हो बेटा? अभी तो 6 बजे तक बैठना है, सुबह सुबह से मौत आ रही है तुम लोग को? ठीक है चलो, यहां तक बना के नहीं बना? फटाफट बोलो। हाँ। अरे हाँ। हाँ चलो, ये होता है आपका काय का अमाउंट। सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन वाला अमाउंट मैंने आपको पढ़ा दिया। और क्या बचा सब्सक्रिप्शन में? कुछ और बचा क्या? नहीं, मेजोरिटी चीजें हो गई। अगर कुछ आएगी तो अपन बाद में देखेंगे। मुंडुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ बताने की आवश्यकता है कि बन गया? एक बार बोल के बता दो बस, थोड़ा ना ऐसे मेरे को मरे मरे से अच्छे नहीं लग रहे। बताओ बेटा। ठीक है, अभी तो मुझे पूरे दिन भर मरते हुए देखना है तुमको। बताओ सबसे पहले क्या होगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा? माइनस। क्लोजिंग एडवांस क्या होगा? प्लस है, माइनस। और ओपनिंग एडवांस क्या होगा? प्लस। चेक कर रहा था सही याद हो कि नहीं तुम लोग को। अरे हाँ बोलो ना यार। अगला आता है रिसिप्ट। अच्छा, बाकी सैलरी आउटस्टैंडिंग ये सब तो अपन निकाल ही लेते हैं, जैसा अपन फाइनल अकाउंट्स में करते थे। अब हेडिंग डाल लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। 2 मिनट का टॉपिक है। ज्यादातर दावेदारियां हैं कि हो सकता है आ भी जाए एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 इलस्ट्रेशन में से 2 इलस्ट्रेशन, सिर्फ 4 या 5 ही इलस्ट्रेशन है तुम्हारी मॉड्यूल में, जिसमें से 2 इलस्ट्रेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, जबकि सबसे इजी टॉपिक होता है। 7 इलस्ट्रेशन जिसमें से 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। 7 लिख लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, अरे लिखो ना।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट. कैश अकाउंट कैसे बनाते थे बताओ भैया, कैश अकाउंट कैसे बनाते थे बताओ भैया, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट. यहां पे क्या आता था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अरे बोल बच्चे, जो जो पैसा आया वो सब कहां जाएगा? डेबिट साइड. अरे जो जो पैसा आया वो कहां जाएगा? डेबिट साइड. जो जो पैसा गया वो कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड. और यहां क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरेट डाउन. क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन. ये फिगर कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में. ये फिगर कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में. कोई डाउट है क्या? मुझे बताओ मैं क्या बना रहा हूं? इनकम एंड मतलब पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं कि कैश अकाउंट बना रहा हूं? फिर से ओए, पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं कि कैश अकाउंट बना रहा हूं? कैश अकाउंट से मेरा क्या मतलब है? सुनना. मुझे बेटा सब्सक्रिप्शन मिला इस साल का, क्या कैश अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? इतनी गंभीरता से क्या देख रहे हो बेटा? मुझे सब्सक्रिप्शन मिला इस साल का, कैश अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? मुझे सब्सक्रिप्शन मिला अगले साल का, कैश अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यही तो देख रहा था नालायकों. मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं कि कैश अकाउंट बना रहा हूं? कैश अकाउंट का मतलब क्या है? मेरे पास इस साल कितना कैश आया, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो, उससे लेना देना नहीं है. अरे बोल बच्चे, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास आईटेक्स में कितना कैश आया, इसने मुझे आज की फीस दे दी, एग्जीक्यूटिव की फीस दे दी, प्रोफेशनल की फीस दे दी, एक साथ पैसा दे दिया, वो मेरे इस साल की कमाई नहीं है, इस साल की कमाई नहीं है, पर इस साल का कैश तो है. हाँ ना बोलना यार. अरे बोल बच्चे, मैंने किसी को अगले 3 साल की सैलरी दे दी, बताओ वो इस साल का है कि आने वाले 3 सालों का भी है? वो पीएनएल अकाउंट में पूरा नहीं जाएगा, लेकिन कैश अकाउंट में पूरा जाएगा, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है वो इस साल का है कि पिछले साल का है कि अगले साल का है. मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि कैश आया है या कैश गया है. हाँ या ना बोलो. अब मुझे बताओ, मैं आईटेक्स का कैश अकाउंट बना रहा हूं, मुझे आने वाले 4 साल की फीस मिल गई. आप मुझे बताओ इस साल आएगी कि नहीं आएगी? आपसे फीस मिली, इस साल आएगी कि नहीं आएगी? मैंने एसी बेच दिया, उससे कैश आया, क्या ये पीएनएल में जाएगा? क्या ये पीएनएल में जाएगा? मैंने बिल्डिंग बेच दी, क्या ये पीएनएल में जाएगा? नहीं. पर ये कैश अकाउंट में जाएगा. हाँ. अरे यार, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में क्या जाते हैं? इस साल की कमाई और इस साल के खर्चे. आई रिपीट, क्या जाते हैं? जबकि कैश अकाउंट में क्या? और सिर्फ रेवेन्यू आइटम. क्या जाते हैं? सिर्फ रेवेन्यू आइटम. पीएनएल में कैपिटल आइटम नहीं जाते. बिल्डिंग खरीदी, क्या मेरा खर्चा है? इस साल का खर्चा है क्या? नहीं. फिक्स एसेट है, वो पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, वो पीएनएल में डेबिट नहीं होगा. अरे हाँ बोलना यार. लेकिन कैश अकाउंट में आएगा. यस और नो बोलो. अभी मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैश आया या कैश गया. अगले साल का आया हो तो भी मुझे मतलब नहीं है, पिछले साल का आया हो तो भी मुझे मतलब नहीं हो, इस साल की इनकम हो मतलब नहीं है, एसेट बेच के आया हो मतलब नहीं हो, मैंने बिल्डिंग खरीद ली हो तो भी कैश गया है, मैंने एक शार्पनर खरीदा हो तो भी कैश गया है. इसी को बोलते हैं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सारे कैश इनफ्लो किस साइड आते हैं? डेबिट साइड. किस साइड आते हैं? डेबिट साइड. सारे कैश आउटफ्लो कितने किस साइड आते हैं? क्रेडिट साइड. सिर्फ कैश गया होना चाहिए. आई रिपीट, क्या? या कैश आया होना चाहिए. साल से, एनुअल से मुझे मतलब नहीं है. क्लैरिटी है या नहीं बोलो? अरे हाँ या ना बोलो. तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? इसको कैश अकाउंट में डेबिट क्रेडिट की जगह बोल देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. यहां पे आती हैं रिसीट्स और यहां पे आती हैं पेमेंट्स. आई रिपीट, यहां पे आती है रिसीट्स, यहां पे आती है पेमेंट. रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, सारे रिसीट इस साइड, सारे पेमेंट इस साइड, और आखिरी में निकल जाता है बैलेंस कैरेट डाउन. तुम्हारी बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है तो देखो, वरना मेरी ही सुंदर राइटिंग का टीपो. ये देखो, ये दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. पहले क्या आ गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या आ गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस ब्रॉट डाउन किस किस का हो सकता है? अरे डेड बॉडी किसका हो सकता है? कैश का और बैंक का. किसका हो सकता है? कैश का और बैंक का. अरे हाँ ना बोलना यार. इसके अलावा जो भी कैश आया, सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, जो भी कैश आया सब किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड. और जो भी कैश गया किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड. अब एक बात सुनना, एनपीओ में तुमको नए नए नाम सुनने को मिलेंगे जो तुमने सुने नहीं होंगे. जैसे कि बताओ कौन सा मतलब समझ पा रहे हो, कौन सा मतलब नहीं समझ पा रहे हो, इसमें से मुझे बताओ. जो नहीं समझ पा रहे हो पूछो.
वेरी गुड, लेगेसी। और कौन सा डिनर एक्सपेंस? डिनर का एक्सपेंस कहाँ लिखा है? क्रेडिट साइड होगा ना, पेमेंट जाने वाला। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ ठीक है। ऑनरेरियम। हॉनोरेरियम नहीं होता है वो, एच इज साइलेंट, ऑनरेरियम। ठीक है, और बस? बाकी सबका मतलब समझ गए? बस तीन ही? सब्सक्रिप्शन तो मैंने बता दिया, बोलो हाँ। अब समझो, क्रिकेट क्लब का एग्जांपल लेके चलो। हमारा क्या चल रहा है? क्रिकेट क्लब। भैया क्रिकेट क्लब में क्या लगेगी? एंट्रेंस फीस। क्या लगेगी? एंट्रेंस फीस। मैंने बोला चलो अपन ना, क्रिकेट क्लब अपना बहुत साल से चल रहा है, 10 साल से, अपन अपना टर्फ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना टर्फ। तो मुझे डोनेशन दे दो बिल्डिंग के लिए। बोलो हाँ या नहीं? और भी लोग क्या करते हैं, अरे वाह यार तुम क्रिकेट का उत्थान कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन तो देते ही है, साथ में जनरल डोनेशन भी दे देते हैं। मैंने एक सिस्टम लगा दिया, आप चाहो तो हर साल ना देके क्या दे सकते हो? लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस दे सकते हो। एक लेगेसी मिलती है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। फिर क्या होगा? ग्रांट फॉर गवर्नमेंट। मैंने मान के चलो विधायक जी को लिखा कि विधायक जी भैया हम लोग यहाँ पे क्रिकेट क्लब चला रहे हैं, आप भी कुछ पैसा दीजिए। तो उन्होंने बोला अरे वाह वाह, क्रिकेट तो मुझे भी खेलने का शौक था, ये लो, है ना, रोहानी जी ने ग्रांट दे दी। फिर क्या हो गया? एनुअल डिनर। मैंने क्या रखा? चलो आज एक काम करते हैं, सारे क्लब के मेंबर्स के लिए मैंने क्या रखा है? एनुअल डिनर रखा है। तो उसके लिए सब लोग 100-100 रुपए दो और अपन पार्टी करने चलेंगे। तो कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर आया। बोलो हाँ। अगर कंट्रीब्यूशन आया तो डिनर जाके खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, तो उसका क्या आ गया? खर्चा आ गया। एकदम बेसिक। अरे हाँ बोलना यार। और क्या है? डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, ठीक है क्या? कोई पुराने मैगजीन्स, मैड मैगजीन्स बेच दिए, संडे रिसिप्ट, बाकी नॉर्मल। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल बेटा, शुक्ला हमारा सीनियर बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, है ना, अब हो गई उसकी उम्र 70-75 साल, तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं? विदाई दे रहे हैं कि साहब आप इतने साल हमारे मेंबर रहे, आप हमारे वरिष्ठ क्या बने? अध्यक्ष बने रहे, तो अब हम आपको क्या देंगे? एज एन ऑनर, एज एन ऑनर आपको एक गुलदस्ता और एक पाव मिठाई दे देंगे। उससे ज्यादा तो शुक्ला को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? जो खर्चा किसके लिए हुआ? ऑनर के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? ऑनर के लिए। तो ऑनरेरियम हो गया। अरे हाँ ना बोलना यार। नहीं आया कि आया? चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत हो गई बात। लेगेसी मतलब कि आप एक तरीके से पैसा लेते हो इतने साल का कि भाई पुराना चल रहा है, हम एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी क्लब है या कोई भी चीज है जो लंबे समय से चलती आ रही है, तो लेगेसी का एक हम अलग से पैसा लेते हैं आपसे कि चलो एक काम करते हैं, पुराने के कारण एक एक्स्ट्रा प्रीमियम हम आपसे चार्ज कर रहे हैं उस चीज के पैसे का। वो चीज क्या कहलाती है? लेगेसी। हाँ, गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं, ठीक है क्या? और भी चीजें आती हैं इसमें, आएगी तो अपन एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पहले एक काम करो बस, पहला क्वेश्चन ना इन्हें जबरदस्ती घुमा के दिया है, तो मैं पहले दूसरा क्वेश्चन देता हूं ताकि तुमको मन को अच्छा लगे। ये लो, आपको सिर्फ इसमें से ये देखना है, पहले क्या डालोगे बेटा? ये सबका सही आना चाहिए, और एक एक की कॉपी चेक करूंगा। ओपनिंग बैलेंस डालोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो हाँ। अरे हाँ। अब आपको नाम से समझना है कौन सा पैसा आया है और कौन सा पैसा गया है। इस साल का अगले साल का कोई मतलब नहीं है। आया तो डेबिट साइड, गया तो क्रेडिट साइड। निकालो फटाक से, फटाक से निकालो।
आ गया आंसर, आ गया? बताना नहीं, बाकी लोग कर लेने दो, कितना आया दिखाओ तुम। आ गया, सबका आ गया? क्या यार, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गलती कर रहे हो तुम लोग हैं? ये तीनों मिला के दिए हैं, इनको एक ही लिखना, 90 बस। बताओ, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल रिसीट साइड लिखा है कि पेमेंट साइड? मतलब डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में? इसको ध्यान देना, ये डेबिट में आएगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम पवेलियन भी किस में आएगा? डेबिट में आएगा। बाकी ये क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट 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 क्रेडिट। क्लोजिंग कैश इन हैंड दे ही दिया है आपको, ये बैलेंसिंग फिगर है, एक कैश का दे दिया है, बैंक आपको निकालना है। एंट्रेंस फीस रिसीव डेबिट, बाकी सब तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लीज चेक करो और आंसर बताओ कितना आया, जल्दी करो, बेसिक क्वेश्चन है एकदम। आ गया? कितना आया एक बार देखें अपन। 1,46,000। बस। बताओ, कठिन है कि इजी है? इजी पीजी। क्या चाहिए? क्यों चाहिए माला? बेटा ये आ गया क्या, प्लीज बता दो मेरे को, बाकी लोग पीछे में रुका हूँ, जो लोग लिखने में लगे हुए हैं क्या कर रहे हैं पीछे, कुछ अगर आ गया तो क्या लिख रहा है फिर? अमाउंट लिखना तो आ कैसे गया फिर? हाँ कर लो ना। चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोग, कुछ नहीं है, इसको कैसे करना है, बस इसमें एक चीज अलग है। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है इसको। जैसे यहाँ देखो, क्या लिखा हुआ है आपको? सब्सक्रिप्शंस, यस और नो। फिर एक और बार दे दिया है सब्सक्रिप्शंस, यस और नो। फिर एक और बार दे दिया है सब्सक्रिप्शन, हाँ ना बोलना यार। और आगे देखूंगा क्वेश्चन में, तो फिर से आ गया है सब्सक्रिप्शन, और ये फिर से आ गया सब्सक्रिप्शन, हाँ ना बोलो। दिखा क्या? सारे सब्सक्रिप्शन को जोड़ के एक साथ लिखना है, दैट्स इट। अब कुछ और चीज है क्या है तो रिसीट ही, तो कुछ और नहीं, जैसे हॉल रेंट है, हॉल रेंट कैश में मिला है ना, अपन को कैश बैंक का अलग अलग करना है क्या? नहीं, हमको तो जैसे अभी हमने बनाया वैसे ही, हॉल रेंट एक बार मिला, दूसरी बार मिला है क्या हॉल रेंट कहीं पे भी देखो? तो एक ही बार दिया है। और क्या है जो जो दो तीन बार दिया हुआ है, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस 12,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 8,000, तो इसको मिला के एक साथ लिख देना, कितना बेटा? 20,000। क्लियर है क्या? एक बार बस आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, ठीक है क्या? सारे रिसीट एंड पेमेंट मॉड्यूल आपको अपने पास खोलनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक साथ में नहीं दिखा पाऊंगा, बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंड हाफ में यहाँ पे खोल दे रहा हूँ, फर्स्ट हाफ आप अपने पास खोल लो, तो ईजी पड़ जाएगा आपको। आ गया पिछला कि नहीं आया? क्या गलती की थी? ना लाया, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो। कौन है तुम्हारा डीलर? डेबिट में तो मिला है, कैश बुक बनी है ना बेटा, कैश बुक में जो जो डेबिट साइड है सब मिले हैं।
पेमेंट साइड में तो पैसा क्या है? कैश बुक बनी है ना, कैश बुक मतलब वही कैश अकाउंट टाइप्स। हाँ जैसा बना था पिछला, सेम। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। हाँ बेटा। कि सब्सक्रिप्शन की डेट मैं बता दूंगा, अभी तुम पूरा सब्सक्रिप्शन टोटल करके बता लिख दो एक बार। जब कर लोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है क्या? अभी एक साथ नहीं समझाया, समझाऊंगा वो अभी मैं। हाँ सबको प्लस करना है। इस साल का अगले साल का मतलब नहीं है, सभी को प्लस करना है।
हाँ भाई, क्या बोल रही पब्लिक? नहीं कर पाए? 1,75,400 आएगा ना। बैलेंस कैरेट डाउन दिया ही तो हुआ है। हाँ तो ठीक है ना, टैली हो जाएगा। अब काय को आएगा बैलेंसिंग फिगर? यही तो बैलेंसिंग फिगर है। बाय कैश बैंक की जगह बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखो ना। हाँ। अबे बकवास कर रहे हो, बैठ के जल्दी करो ना। आ गया। डन। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। नहीं, एक साथ। हाँ, बैलेंस अलग लिखना है। वो तो देखो दिया हुआ है ना, यूजुअली बैलेंस अलग अलग नहीं करना पड़ता है, देखो। जो सेकंड क्वेश्चन था। नहीं नहीं, वन नहीं, टू दिखा रहा हूँ ना। आपको एक ना एक बैलेंसिंग फिगर दिया होगा। या तो कैश दिया था तो आपने क्या निकाल लिया? बैंक। पिछले सेकंड क्वेश्चन में जो इसके पहले अपन ने किया। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको तो दोनों ही दिए हुए थे। इस वाले में तो आपको क्या था? दोनों ही दिए हुए थे, 1,70 और 5,400, तो दोनों आ गए। अगर नहीं दिए रहेंगे तो कोई एक दिया रहेगा, या तो कैश का दिया रहेगा या तो बैंक का दिया रहेगा। अगर बैंक का दिया तो कैश का आएगा, कैश का दिया तो बैंक का आएगा। और अगर दोनों नहीं दिए तो बैलेंस कैरेट डाउन लिख के आ जाना। बच्चों लेट्स गो, हो गया? नहीं कि हाँ? सबका हो गया? चलिए अब शुरू करते हैं अपन। हेडिंग डाल लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पानी आनी पी लो, मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये हो गया तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर फिर खत्म ही है। सेकंड हाफ में जब क्लास लगेगी तो प्रैक्टिस करा के फुर्सत करा दूंगा। मैं बस 2 मिनट में आया ना स्टार्ट करने से पहले। हेडिंग लिख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेके आ रहा हूँ पानी अपना, पीऊंगा ना मटके का, और थोड़ा सा कुछ खा के आ रहा हूँ, भूख लग रही है। बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग।
but just like profit and loss account, all expenses are debited, all expenses are debited and all incomes are credited. चलेगा? करो. Income and expenditure is nothing but profit and loss account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, उससे आपके सारे चक्षु के द्वार खुल जाएंगे. चक्षु के द्वार नहीं समझते तुम लोग? चक्षु के द्वार. लेट्स गो बेटा. सबसे पहला तरीका इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने का, जैसा हम पीएनएल बनाने करते थे. ओ गुड मॉर्निंग बच्चों, भूख लगी है? वेरी गुड बेटा. इसमें से
आइटम पहचानो, कौन कौन सा आइटम रेवेन्यू है, कौन कौन सा आइटम कैपिटल है। बोलने का मतलब कौन कौन सा आइटम पीएनएल वाला है और कौन कौन सा आइटम बैलेंस शीट वाला है। आओ पहचानते हैं। ये इनकम साइड है, ठीक है क्या, कौन कौन सी ये एक सेकंड, ये क्वेश्चन है बेटा, ये नालायक है इन लोग। ये रिसीट साइड है, ये इनकम, परचेज ऑफ फर्नीचर इनकम होगा। क्या करूं मैं इन लोग का, बोल भी तो नहीं सकता, बच्चा है मेरा। आओ, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। अरे हाँ बोलना यार। चलो अब बताना इसमें से कौन कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है और कौन कौन सा इनकम है। परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर क्या है, पीएनएल या बैलेंस शीट। सैलरी पीएनएल, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, परचेज ऑफ बुक्स, बैलेंस शीट। बुक्स यूजुअली एक साल से ज्यादा चलती है। अब इसमें एक नियम होता है, सुनना, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है बुक्स, एक क्या होता है बुक्स, और दूसरे होते हैं पीरियोडिकल्स। क्या होते हैं पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है बेटा, मैगजीन्स वगैरह। क्या होता है बेटा, मैगजीन्स वगैरह जो एक साल, पीरियोडिकल जिसका पीरियड के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि भैया पीरियोडिकल्स है, मैगजीन है एक साल की, एक साल के अंदर खत्म। हर न्यूज़पेपर है आज के दिन कल खत्म। तो ये आपका वो क्या हो जाता है, पीएनएल का आइटम। वो क्या हो जाता है, पीएनएल। बुक्स आपकी सालों साल चलती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, बैलेंस शीट का आइटम। तो ध्यान देखना, अगर बुक्स लिखा है तो बैलेंस शीट का आइटम है, और अगर पीरियोडिकल्स लिखा है तो पीएनएल का आइटम है, ठीक है क्या। अच्छा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, परचेज ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स, ये मतलब ये बोल सकते हो आप, गवर्नमेंट बॉन्ड्स टाइप है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट टाइप का, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है क्या। मिसलेनियस एक्सपेंस पीएनएल, ओके, कैश को नहीं देखेंगे। बैलेंस, सब्सक्रिप्शन पीएनएल, बैलेंस शीट। इस साल का पीएनएल, वेरी गुड, इस साल का पीएनएल, वेरी वेरी गुड। इसके बाद एक बात कवर करानी है मुझे, बताना, डोनेशन। अब सुनना, डोनेशन को लेके नियम। डोनेशन दो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल डोनेशन। क्या होता है, जनरल। अरे दान पेटी रखी हुई है, बोलो हाँ, गुरुद्वारे में आ रहे हो, भगवान के पास आ रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, दान देके जा रहे हो, वो हर साल की है, रेगुलर है, वो कोई आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, हाँ या ना बोलो, तो ये आपका पीएनएल का आइटम हो जाएगा, जनरल डोनेशन, यस और नो। पर मैंने बोला डोनेशन, भाई हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो वो मेरी इनकम नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट। दो प्रकार की डोनेशन होती है, एक होती है जनरल और एक होती है स्पेसिफिक। ओए, एक होती है और एक होती है जनरल। कहां जाती है, पीएनएल में, यानी कि इनकम एंड, मैं पीएनएल बोल रहा हूं ताकि तुमको पहचाना हुआ लगे, असली नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। हाँ? तो जनरल है तो मतलब वो क्या है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और स्पेसिफिक है तो क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है। हॉल रेंट, रेंट मिला, रेंट मिला, अरे हॉल खरीदा नहीं है, रेंट मिला है, क्या होगा, पीएनएल। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये जो बैंक डिपॉजिट था उस पे क्या मिला है, इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा, पीएनएल। और एंट्रेंस फीस क्या हो जाएगा, एंट्रेंस फीस भी क्या हो जाएगा, पीएनएल। कितनों को बात समझ आई एक बार। अच्छा, नीचे के पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ कुछ, आओ क्या क्या दिया है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो जैसा हम पीएनएल में करते थे वैसे ही करेंगे। एक दो में निशान बना दे रहा हूं मैं, किस किस में है ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट, वो बस निशान बना लेता हूं ताकि करते समय आसानी हो। आप बताओ किस किस में है। एक किस में बेटा, सैलरी में। एक किस में, अरे तीन बार कलर बदला, बदला नहीं कलर, क्या बता, अरे अरे हाँ, सैलरी में है एडजस्टमेंट, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में है एडजस्टमेंट, ठीक है। और किस में है बेटा, बैंक इंटरेस्ट में है एडजस्टमेंट, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कहीं लिखा है क्या यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, चलो देखते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में तो रहेगा ही रहेगा हर बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस का है, ये भी क्या है, एडजस्टमेंट। और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है तो फर्नीचर भी क्या है बेटा, एडजस्टमेंट। आइए मुंडुंडी झटकी, स्ट्रेट बैठिए, आप अपने पास क्वेश्चन खोलिए, मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ। आइए फटाफट यहाँ पे मैं एक बार आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। लेट्स गो। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे, कौन सा है बताओ, तुम बताओ। साले वो भी मैं बताऊं है, सॉरी, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, है पीएनएल जैसा ही। हाँ, इस साइड खर्चे, इस साइड कमाई, हाँ ना बोलो। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, ठीक है। आइए कलर चेंज, थैंक यू, लेट्स गो।
एक बार करते हैं एक्सपेंडिचर वाला साइड। एक्सपेंडिचर वाले साइड में यहाँ के आइटम आएंगे पेमेंट साइड वाले, ठीक है क्या? फर्नीचर आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा पहला आइटम? सैलरी। प्लीज बताते जाना, एक्टिव रहना, मुझे डेड बॉडीज के साथ खेलना पसंद नहीं है। तो क्या आ जाएगा? टू क्या आ जाएगा? सैलरीज। टू क्या आ जाएगा? सैलरीज। कितनी है सैलरी आप मुझे बताओ, कितनी है सैलरी बताओ भैया? 1,20,000। अच्छा नीचे कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, क्या एडजस्टमेंट है बताओ भैया? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करूंगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, प्लस या माइनस? कितना हो जाएगा? 1,35। यस और नो? यस सर। डन डन। ठीक है। दूसरा टेलीफोन एक्सपेंस कितना है बेटा? 3,000। टू क्या कर दूंगा? टू क्या कर दूंगा? टेली एक्सपेंस कितना कर दूंगा? 3,000। चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है बेटा? 16,000। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ओए 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 भैया साइड देना। 16,000 कितना आ जाएगा? 16,000। इसके बाद बताओ, इसके बाद बताओ भैया। पोस्टेज। हाँ भैया भैया चलो 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 चलो। रांझी 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 क्या है बताओ भाई क्या है? अरे क्या था? पोस्टेज था। कितना था पोस्टेज बोलो? अरे बोलो ना पोस्टेज कितना था भाई? डेड बॉडीज बैठे हुए नालायक। कितना है? 11,500। हाँ भैया अगला अगला अगला। बुक्स आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट कितना था? इसका एडजस्टमेंट था नीचे। क्या था एडजस्टमेंट बताओ? आउटस्टैंडिंग है। वेरी गुड। 9,000 में 5,000 प्लस कर दो। 9,000 में 5,000 प्लस कर दो। कितना हो जाएगा? बोल दे मेरे भाई। 14,000। ठीक है क्या? लेट्स गो लेट्स गो। परचेज ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस आ जाएगा कितना? 16। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो लिख दूं मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस कितना था? 16,000। नेक्स्ट को लेस क्या है बेटा? बैलेंस कैरेट डाउन नहीं आएगा। ठीक है क्या? यहां तक कि अच्छा फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है। फर्नीचर को क्या करना है? डेप्रीशिएट। कितना डेप्रीशिएट करेंगे? कितना आएगा डेप्रीसिएशन आप मुझे बताओ बेटा? 50,000 का कितना परसेंट डेप्रीशिएट करना है? कितना बेटा डेप्रीशिएट करना है? 10%। 5,000 आएगा क्या? नालायक को एक साथ तारीख दी हुई है, देखो कब खरीदा है? 1/7 को। तो साल भर का लगेगा कि 7 के बाद का लगेगा? 7 के बाद का। गिनो कितने महीने होंगे? 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ जाएगा? 9/12। बताओ। नहीं बता पा रहे? ए यार जब नालायक है, सो रहा है नालायक। जल्दी बता कौन सा बेटा? तेरा ही वाला बाम तेरे को सुंगा दूंगा। कितना था बताओ? कितना आएगा? कौन सा था? डेप्रीसिएशन कितना आया? 3750। 3750 यहां लिख देता हूं ताकि याद रहे। 50,000 का 10% इंटू 9/12। क्लैरिटी है? 9 महीने ही थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं इनकम में। किसमें आते हैं बेटा? इनकम। सब्सक्रिप्शन को बाद में समझेंगे, सब्सक्रिप्शन को एकदम आखिरी में समझेंगे। अभी लिख लेते हैं डोनेशन। क्या लिख लेते हैं? डोनेशन। कम बेटा कम। सुन बाबा सुन, प्यार की धुन। डोनेशन के बाद क्या आएगा बोल बेटा? हॉल रेंट। हॉल रेंट में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। हॉल रेंट कितना आएगा? 33। कितना आएगा हॉल रेंट? कितना आएगा? 33,000। अच्छा एक सेकंड और। हॉल रेंट के अलावा क्या है बताओ बताओ? इंटरेस्ट ऑन। अच्छा पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट में ना एक मुझे लफड़ा है, मैं बताता हूँ क्या लफड़ा है। देखो यहां उनने दिया है कि कब लिया था गवर्नमेंट बॉन्ड बताओ भैया? 80,000। कितना लिया था? 80,000। 80,000 का 8% निकालो कितना होगा? और कितने महीने के लिए? कब लिया था? एक साथ। कब लिया था? एक साथ। तो कितने महीने आएंगे? 9 महीने के लिए। कितना आना चाहिए बताओ? कितना आना चाहिए? 4,800। इनने कितना लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? 14,500। मतलब पहले से ज्यादा है, इतना मिल गया। अरे बात समझ में आ रही है? याद करो आप फाइनल अकाउंट्स में नहीं करते थे, अगर आपको डिपो इन्वेस्टमेंट लिखी हुई होती थी, क्या लिखी होती थी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आगे इंटरेस्ट लिखा होता था, 10% इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा है? तो आप पहले उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, देखते थे उतना मिला है कि नहीं। ये अंदर एक अमाउंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना है? 14,500। और कुछ आउटस्टैंडिंग भी बोला है। कितना बोला है? 4,500। तो बताओ क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट 14,500 प्लस 4,500। टोटल बताओ कितना आ जाएगा? प्लीज बोलो यार। 19,000। 4,500 में बता दूंगा उसका क्या सीन है। चलो 14,500 और 4,500 कितना हो गया? 19,500। एंट्रेंस फीस के लिए क्या बोला है? एंट्रेंस फीस के लिए क्या बोला है? बताओ बताओ बताओ। एंट्रेंस फीस के लिए क्या बोला है? कहां बोला है? तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है।
50% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी 10,000 का 50% कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। तो पीएल में कितना आएगा? 50%। कितना आ जाएगा? एंट्रेंस फीस 5,000। एंट्रेंस फीस 10,000 का 50%, यानी कितना आ गया? 5,000। प्रेम से बोलो जय माता दी। नहीं कि हाँ? अब देखो सब्सक्रिप्शन की कहानी। किसकी कहानी? सब्सक्रिप्शन की। मुंडनी झट को स्ट्रेट बैठो। पूरे चैप्टर में अगर कुछ आता है तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही आता है, जिसमें थोड़ी सी अकल लगती है। मुझे बताओ, जो मैंने अभी तक आपको सिखा दिया है उस बेसिस में आप क्या करोगे? बता सकता है कोई? अभी तक जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन, सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन मत देखना, बिना सोल्यूशन देखे अगर आप मुझे बता सकते हो इस साल का आएगा वो तो ठीक है, करेंगे कैसे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है इस साल? कितना मिला बताओ? कितना आएगा? 25 2 की 15 की 2 40 का कर रहा कैलकुलेटर में, कैलकुलेट कर रखा पिछले साल का इस साल का, नालायक। यहां बताओ सब, इस साल का कितना है बताओ? नहीं सॉरी, रिसीव्ड कितना है इस साल? 25 2 15 की 2 40 कितना है? कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन। अभी हमने पढ़ा, हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, बोलो हाँ। अरे ये पूरी इस साल कितना मिला है? जो ऐसे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? इस साल मुझे मिला 240, इस साल मुझे मिला 240। इस 240 में अगले साल का कितना है? 15। अगले साल का कितना है? 15। और पिछले साल का कितना है? 25। अगले साल का कितना है? 15। और पिछले साल का कितना है? 25। अच्छा, ये जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब अगर आप मुझे सोच के बता दो, जो हमने 4 वर्ड सीखे, यहां देखो, यहां देखो, मुझे आंसर चाहिए सबसे। 4 वर्ड सीखे, कौन कौन से? क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब? क्या होता है इसका? इस साल का नहीं मिला। हाँ। एक क्या होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब होता है उसका? पिछले साल का इस साल मिला। एक होता है क्लोजिंग एडवांस। क्या होता है? अगले साल का इस साल मिला। अरे हाँ बोलना यार। और एक होता है ओपनिंग एडवांस। एक क्या होता है? ओपनिंग एडवांस मतलब, ओपनिंग एडवांस मतलब इस साल का पिछले साल मिल गया था। यस और नो? मुझे ये वाले टर्म्स बताओ, ये क्या है? 25 और 15 ये क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस की ओपनिंग एडवांस? मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, मुझे इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है 240, जिसमें से अगले साल का है 15 और पिछले साल का है 25। तो 25 क्या होगा और 15 क्या होगा? आप मुझे बताइए। 15 क्या होगा? बोल के बताओ एक दो बार बस मुझे। ओपनिंग एडवांस। फिर से, मुझे इस साल कितना मिला है? इस साल कितना मिला है? 240। 240 में से 15 कौन से साल का है? देखो कौन सा साल चल रहा है, देखो कौन सा साल चल रहा है? 25-26। कौन सा साल चल रहा है? 25-26। और इस साल मिला है 240, जिसमें से अगले साल का कितना है? 15,000। यानी यहां पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी नीचे रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? क्लोजिंग एडवांस। ये वाले की बात कर रहा हूं, अगले साल के फिगर की। ये क्या रहेगा? क्लोजिंग एडवांस। कितनों को बात समझ आई? नहीं कि हाँ? ये क्या है बताओ? ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की एडवांस। ये क्या है बेटा? 240 जो मुझे मिले उसमें से पिछले साल के इस साल मिले। अरे पिछले साल के इस साल मिले, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, जिसने भी बोला, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। इस साल का मिला 2, इस साल का मिला 2, अगले साल का मिला 15, अगले साल का मिला 15, यानी क्या हो गया? क्लोजिंग एडवांस। क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। और जो पिछले साल का मिला वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। जो पिछले साल का मिला वो क्या हो जाएगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का इस साल मिला, पिछले साल का इस साल मिला। नहीं कि हाँ? अरे हाँ नहीं बोलो यार। फिर से, ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस। ये क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और ये क्या है? टोटल इस साल का रिसीट। अच्छा, नीचे एक बात और दी हुई है आपको। क्या दी हुई है? सब्सक्रिप्शन अक्रूड। अक्रूड मतलब क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। अक्रूड मतलब क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग। पहले दिन से ही बता रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा आपका? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या आप मुझे अब निकाल के बता सकते हो इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 2,14,000। कैसे आएगा? वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है बताओ भैया? 240। अच्छा, फिर क्या दिया है मुझे?
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग नीचे दिया है तो वो क्या हो जाता है प्लस, वो क्या हो जाता है प्लस, अरे ये वाला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 14,000 क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या दिया है क्लोजिंग एडवांस, क्या दिया है क्लोजिंग एडवांस, ये क्या हो जाता है माइनस, ये क्या हो जाता है माइनस, और ऊपर क्या दिया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का इस साल मिला, पिछले साल का इस साल मिला, क्या होगा प्लस या माइनस बताओ। माइन आपको लिखवा चुका हूं पहले, कितना आंसर आया, कितनों को बात समझ आई, अरे कितनों को बात समझ आई। अच्छा मुझे एक बात बस और बता दो, मुन्नू डियर को स्ट्रेट बैठो। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सीधे 2 लाख में 14,000 प्लस कर दो, 2 लाख में 14,000 प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 2,14,000, लेकिन कई बार ना दिक्कतें पड़ती हैं, इसीलिए भले लॉन्ग मेथड करो पर इससे आपको लॉजिकली हमेशा क्लियर होगा, और कैसा भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मूले से हर बार आंसर आएगा, इसलिए इस पर रिलाय करना ज्यादा बेहतर है। फिर से क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है जल्दी बताओ, अरे डेड बॉडी टाइप नहीं बैठे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्लोजिंग एडवांस क्या होता है माइनस, ओपनिंग एडवांस क्या होता है प्लस, वही पुट करके कितना आ गया 2,14,000, कितना आ गया 2,14,000, आंसर निकाल लो। सरप्लस या डेफिसिट, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सरप्लस या डेफिसिट, गलती से भी प्रॉफिट मत लिख के आना, ठीक है क्या, सरप्लस या डेफिसिट। मारो टोटल एक बार क्रेडिट साइड का जल्दी बताओ, 20, 33, 19, 5, 291। डेबिट में क्या आएगा बताओ भैया, डेबिट में क्या आएगा, 1, 35, 3, 16, 11, 500, 14, 16, 37, 50, जल्दी बताओ कितना आएगा। एक लाख 10, 750 सरप्लस, इनका भी इतना है इतना फर्क कैसे आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, यहां तक आ गया सबका, वही जो मैंने किया था ना, इनने भी वही किया है, मुझे लगा ये इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अलग है, बोलो हाँ, ये अलग है, क्या अलग है, ये गवर्नमेंट पेपर्स 80,000 है, बोलो हाँ, अरे हाँ, इस पे 8% क्या मिलेगा इंटरेस्ट, इस पे 8% क्या मिलेगा इंटरेस्ट, कितने महीने का 7 से लेके मार्च तक का, 7 से लेके मार्च तक का, मुझे लगा ये इसमें इंक्लूडेड है, पर ये अलग आइटम है और ये अलग आइटम है, तो क्या हो जाएगा 80,000 का 8% 9 महीने के लिए, निकालो कितना आएगा फटाफट, 4,800, ये क्या हो जाएगी इनकम, ये आ जाएगी इनकम, क्या आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 4,800, अब बताओ कितना आ रहा है, क्या 295, 800 टोटल आ रहा है ना, प्रॉफिट या लॉस, इनकम बड़ा है तो वो भी बढ़ना चाहिए ना, कितना आएगा आंसर बताओ, 1, 35, 3,000, 16,000, 11,500, 14, 16, 37, 50, हाँ 96,550 आ गया, लेकिन अपने पहले गलत लिखा था, मतलब क्योंकि इनकम बढ़ाई तो भी बढ़ना चाहिए ना। चलो बच्चों कितनों को समझ आ गया, कुछ अलग था कि सेम पीएनएल अकाउंट था, बस सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखना है, बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हाँ ना बोले, अरे बोलो, चलो मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो, बताओ क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है बताओ, बताओ क्या क्या आता है, एक तरफ सारी इनकम, एक हमने 3 चीजें पढ़ी आज पूरी क्लास में, सबसे पहले क्या पढ़ा सब्सक्रिप्शन, क्या पढ़ा सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो बहुत बार बोल लिया, हाँ या ना बोलो, फिर क्या पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या पढ़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और अब क्या पढ़ लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीनों चीजें हो गई क्या, हाँ ना बोलो। चलिए आज इतना ही कर रहे हैं,
अभी की क्लास में, फिर अपन देखते हैं सेकंड हाफ में अपन और प्रैक्टिस करेंगे इसी की। तो आज इस चैप्टर को ही अपन हो सकता है वाइंड अप कर लें, मेजॉरिटी पोर्शन थोड़ा सा बचेगा।